एक भी जगह दिखा दीजिए जहां पर बीजेपी का कोई नेता ये बात स्वीकार कर रहा हो कि शपथ नीतीश कुमार लेंगे या सीएम वही बनेंगे, कि या तो आरजेडी के सभी विधायक इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्यों? इनको चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। बीजेपी को सरकार बनाने में अड़चन कहां है, हम उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। अड़चन है उनके पास वो 5 सीटें। अगर आप बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस आरएलएम प्लस हम को जोड़ लीजिए, ये 4 पार्टी को सिर्फ जोड़िए तो संख्या होता है 117। शपथ लेना है लेकिन वहां पर नीतीश कुमार लेंगे कि कोई और लेगा, इसी पर ना संशय है। हम बार बार ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम 3 दिन से सवाल उठा रहे हैं कि जदयू की तरफ से उनको अप्रोच किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है? कौन नालंदा लॉबी कर रहा है कि कौन कर रहा है? जदयू कर रहा है। जदयू कर रही है अप्रोच कि उनके पास 5 विधायक है, वो 5 विधायक को मिला ले अपने जदयू में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में चुनाव का परिणाम आए हुए 72 घंटे से अधिक हो गए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर बता दें आपको हम कि खबरें चल रही हैं नेशनल से लेकर रीजनल, सारे मीडिया के द्वारा यह चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार 19 या 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि बीजेपी के द्वारा पूरे चुनाव के दौरान और न ही चुनाव के बाद, मतगणना होने के बाद से लेकर अब तक किसी भी बड़े नेता जो कि फैसले लेते हैं, जिन पर पूरा बिहार या फिर जदयू विश्वास करती है, उनके द्वारा यह नहीं कहा गया कि नीतीश ही हमारे सीएम होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जदयू के नेताओं के द्वारा ये सोशल मीडिया पर या फिर बातचीत में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम है और सीएम रहेंगे। हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, और लगातार हम ये प्रश्न उठा रहे हैं चुनाव परिणाम आने के बाद से ही, उस दौरान से ही, कि नीतीश को बिहार में बीजेपी सीएम नहीं बना रही है। और आपको बताएं कि जो सिचुएशन अभी बना है, जो पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है, वो उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो अपने सहयोगी से जानते हैं उदित, नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। मीडिया ने भी मोहर मार दिया है, जदयू ने भी मोहर मार दिया है। देखिए, मीडिया और जदयू मोहर मार सकता है। आप मुझे एक ऑफिशियल बयान किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का दिखा दीजिए, किसी भी पटल पर, सोशल मीडिया पर, नेशनल चैनल में, अखबार में, कहीं पर भी दिखा दीजिए, या कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया आदेश जी, उनका कोई पोस्ट दिखा दीजिए जहां पर अब तक, आप बोल रहे हैं ना कि 72 घंटे, 14 को इस समय तक रिजल्ट क्लियर हो गया था, आज 17 तारीख बीत गया, कल 18 हो जाएगा। एक भी जगह दिखा दीजिए जहां पर बीजेपी का कोई नेता ये बात स्वीकार कर रहा हो कि शपथ नीतीश कुमार लेंगे या सीएम वही बनेंगे। लेकिन गांधी मैदान तो सज धज रहा है। तो गांधी मैदान तो भाई औपचारिक प्रक्रिया है, वो तो ऑफिशियल प्रक्रिया है। नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, शपथ लेना है, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार लेंगे कि कोई और लेगा, इसी पर ना संशय है। हम बार बार ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम 3 दिन से सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्या कह रही है। देखिए, कुछ खबर जो इंटरनल खबर सब आपको हम बताते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कंफ्यूज कर दिया है। उन्होंने भी ना इस तरफ की बात कही है ना उस तरफ की बात कही है। उन्होंने जो कहा है कि इश्क और राजनीति में कोई किसी के लिए कुर्सी नहीं छोड़ता है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, बताइए। और बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के। और इधर से आप जदयू की तरफ से अगर आप खबर पूछिएगा, हम इसी खबर में लगे हुए हैं, कई लोगों से बातचीत हो रही है। इस बार चुनाव भी लड़े थे AIMIM से, वो बता रहे थे कि जदयू की तरफ से उनको अप्रोच किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है, कौन नालंदा लॉबी कर रहा है कि कौन कर रहा है? जदयू कर रहा है। जदयू कर रही है अप्रोच कि उनके पास 5 विधायक है, वो 5 विधायक को मिला ले अपने जदयू में। इसके लिए ऑफर दिया जा रहा है। अब इस खबर की क्या सत्यता है, लेकिन चर्चा इस पे हो रही है। तो मिला जुला कर स्थिति अगर आप देखिए, आज की जो तस्वीरें निकल के आई, जैसे हम चाहेंगे हमारे दर्शक को उदित एक बात है, जो दोनों बड़े दल हैं जिनको बड़ा जनादेश मिला, बीजेपी जदयू, इन लोगों के विधायक दल का बैठक नहीं हुआ, लेकिन जो दल सबसे अधिक सदमा में था, आरजेडी, उनका बैठक हो गया। हाँ, आप देखिए ना, तस्वीर देखिए जरा सा। अभी कुछ 2 घंटे पहले की तस्वीर है, जहां तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ आज बैठक किए हैं। अब वहां से भी जो खबर निकल के आ रही है वो भी चौंकाने वाला है। अच्छा, वहां से भी जो खबर निकल कर आया है वो भी चौंकाने वाला है। वहां से खबर है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि या तो आरजेडी के सभी विधायक इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्यों? इनको चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। कई चैनल पे यह खबर चल रहा है। अच्छा, कई चैनल पे यह खबर चल रहा है। हमारा आरजेडी के सोर्सेज से जो बात हुआ, कई पत्रकार भाई से मेरी बातचीत हुई, अभी आधे घंटे पहले की मैं बात बता रहा हूं। चर्चा है, तेजस्वी काफी नाराज है इस रिजल्ट से।
शॉक्ड है इस रिजल्ट से। तेजस्वी को उम्मीद ही नहीं था कि इस तरह का क्लीन स्वीप हो जाएगा। तो कुछ उसका पुख्ता सबूत है कि बस इसी तरह सिंबॉलिक? अभी सिंबॉलिक ही है एक तरीके से, कहीं सबूत कहां से भी मिलेगा? सबूत तो और अब पता नहीं है क्या मामला है, क्यों, लेकिन ये चर्चा है कि इस्तीफा वाला बात चल रहा है। और दूसरी बात आप समझिए कि बीजेपी को सरकार बनाने में अड़चन कहां है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। अड़चन है उनके पास वो 5 सीटें। अगर आप बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस आरएलएम प्लस हम को जोड़ लीजिए, 4 पार्टी को सिर्फ जोड़िए तो संख्या होता है 117, बहुमत का आंकड़ा है 122। 5 सीट का दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को। हम आपको 2-3 स्थिति बताते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट में जाए, अगर मान लीजिए कि खींचतान हो ही गया और जेडीयू और बीजेपी के बीच, और अगर फ्लोर टेस्ट की बात चली जाए, तो पहली बात की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है इस वक्त। तो और ये ऑब्वियस बात है कि जो गवर्नर साहब है, राज्यपाल साहब है, वो पहले बीजेपी को बुलाएंगे। और उस फ्लोर टेस्ट में अगर राजद के 10, 15, 20 विधायक एब्सेंट हो जाए, सिर्फ मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं रहे, तो 243 के मतलब 223 पे गिनती होगी। अगर 20 विधायक गायब रहेंगे तो 223 का आप आधा कर लीजिए, वो आंकड़ा तो बीजेपी के पास है। 111, 112 का आंकड़ा तो बीजेपी के पास अभी ही है। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर 243 पर फ्लोर टेस्ट कराती है तो बाकी के 5 सीट कहां से आएंगे? देखिए बहुत ऑप्शन है। जब ऑपरेशन लोटस हो सकता है उतना बड़ा, तो बिहार में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, जिसमें 2 मुस्लिम है, अगर उनको आप छोड़ दीजिए तो 4 विधायक उधर है। बसपा से जीते हैं, रामगढ़ से आईपी गुप्ता है, बहुत ऑप्शन है। एक बात आपने और कहा कि जो आरजेडी है वो 2500 सीट पर इस्तीफा देगी चुनाव के बहिष्कार को लेकर, तो उसमें तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे विधायक टूट भी जाए। बिल्कुल संभावना है, क्योंकि चुनाव लड़ने में तो पैसा लेकर सब कुछ खर्चा हुआ और 5 साल पे एक बार टिकट मिला है। टिकट के लिए मारामारी हुआ है, क्या गति नहीं हुआ टिकट के लिए आरजेडी में। तो ये चर्चा है। अभी चर्चा कितनी सही है मुझे नहीं पता, लेकिन पटना के कई चैनल पे चल रहा है ये खबर, इसीलिए हमने कई पत्रकारों को फोन किया। बागी भी हो सकते हैं, बागी भी हो सकते हैं, बहुत तरह की बात है। अभी हो सकता है बोल रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे ये चुनावी परिणाम को लेकर। तेजस्वी यादव बिल्कुल से संतुष्ट नहीं है इस चुनावी परिणाम से, और क्यों संतुष्ट होंगे? उनका भी अपना दलील अपना जगह पे सही है। तो मिला जुला कर आप स्थिति आकी है, तो अभी तक टिल नाउ देखिए कितना बज रहा है। अभी समय हो रहा है देश जी 7:23, जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक जरा से ये तस्वीर देखें। देखिए आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, वहां पर बीजेपी के भी सब नेता मौजूद थे, जदयू के भी सब नेता मौजूद थे, अशोक चौधरी से लेकर जीवेश मिश्रा से लेकर सब लोग मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप जदयू के किसी नेता से बात कर लीजिए, वो एक ही डायलॉग दोहरा रहे हैं कि नीतीश जी थे, नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे। बीजेपी कैसे? नहीं, हम पूछ रहे हैं कैसे रहेंगे? बीजेपी क्यों नहीं कह रही है खुल के कि भाई नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? अब तक नहीं कही है। बीजेपी को अपना सीएम बनाना है, क्लियर है। नहीं तो आप एक बात बताइए ना आदेश जी, हम कितना जगह ये दलील दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना सीएम नहीं बनाना होता तो पिक्चर अब तक क्लियर हो गया रहता। इतना हम लोग चर्चा ही नहीं करते बैठ के। देखिए कोई चैनल इस पर भी बात नहीं कर रहा है। आज जो सबसे सीनियर और वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग तो ऐसा झूठा दावा करता है। वो लोग का विश्लेषण था कि आरजेडी सरकार बना रही है। पहले तो वहां पे समझ में आ गया कि सरकार किसका बना। अब देखिए डिफेंड कर रहे हैं वो लोग सरकार को, नीतीश जी को डिफेंड कर रहे हैं, लालू जी को डिफेंड करते हैं। देखिए डिफेंड करने के पक्ष विपक्ष में हम नहीं है। जो क्लियर है वो तो जो सीटों का आंकड़ा है उसी पर खेल है। तो नंबर का खेलना है, इसमें कहां इफ्बट है? जो नंबर आया है भाई तो तय है कि 117 सीट है नीतीश कुमार के अलावा एनडीए में। बीजेपी से लोग नैतिकता की बात कर रहा है कि ना 6 महीना रहने देंगे, साल भर रहने देंगे। कोई नैतिकता राजनीति में कभी नहीं होता है, कभी कोई नैतिकता रहा ही नहीं है राजनीति में, जान लीजिए। कुर्सी का सारा खेल है, सारा खेल कुर्सी। अच्छा नैतिकता का बात कौन करता है? नीतीश कुमार 2013 में उनकी नैतिकता कहां चली गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको डिस्टर्ब की थी? नरेंद्र मोदी के नाम के घोषणा के बाद उनकी क्या हो गया? नीतीश कुमार पहले उसके पहले ही वो भाग गए थे और बिदक गए। कहां गया था नैतिकता? 15 में भारतीय जनता पार्टी के छाती पर चढ़ के लालू जी से हाथ मिला के चुनाव लड़े। कहां गया था नैतिकता? 2017 में जब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक सुशील मोदी से क्यों मिल गए? तेजस्वी यादव को क्यों छोड़ दिए? सिर्फ ये कहने पे कि आप जस्टिफाई कर दीजिए अपनी गलती को। कहां गया था नैतिकता? 9 अगस्त 2022 को कहां गया था नैतिकता? जब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ। फरवरी 2023 को कहां चला गया था नैतिकता? जब इंडिया गठबंधन का मंच तैयार कराकर इसी पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में मीटिंग कराकर और नीतीश कुमार इधर चले आए थे। नैतिकता क्या होता है राजनीति में? राजनीति में नैतिकता होता क्या है हमको बताइए। ये सब बेतुका बात है आदेश जी। जब तक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं करती है हम ये सवाल उठाएंगे
हमारा चैनल ये सवाल उठाएगा कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, क्यों बीजेपी क्लियर नहीं पहली कर रहा बार बीजेपी ने सीएम पद पर हमला बोला है। क्या लगता है इस बार वो सरेंडर करेंगे या पूरी तैयारी के साथ वो आए हुए हैं इस बार? देखिए, जिस ढंग से चुनाव लड़ा गया आदेश जी, जिस परफॉर्मेंस में और जिस एक्टिवनेस के साथ चुनाव लड़ा गया, आप सोचिए ना, पटना का रोड शो हुआ था बांकीपुर और कुम्हरार को लेकर, नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार क्यों नहीं मौजूद थे? हमने तो उस दिन भी सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी सच में नीतीश कुमार को साइड कर रही है? ललन सिंह वहां पर मौजूद थे। तो लगातार इंडिकेशन मिल रहा है, लगातार ये अंकित किया जा रहा है इस बात को कि नीतीश कुमार की रिलेवेंसी अब बिहार में सिर्फ चेहरे के तौर पर है, काम के तौर पे नहीं है। काम के तौर पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म कर रही है बिहार में। और ये बात अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा ना कि मुझे एक ऑफिशियल बयान कहीं पर भी दिखा दीजिए जहां बीजेपी अब तक एक्सेप्ट कर रही है कि नीतीश कुमार इज गोइंग टू बी आवर सीएम आफ्टर दिस इलेक्शन, या मतलब पोस्ट इलेक्शन। कहीं भी अगर दिख रहा है तो हमको बताइए। नहीं, तारीख को दूसरा चेहरा हो सकता है, एकदम हो सकता है। अतः इस स्थिति से कौन इनकार करेगा? अभी कौन इनकार कर देगा कि बीजेपी अपना सीएम नहीं बना सकती है? हमको आप बता दीजिए, कौन इनकार नहीं करेगा और कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? दुविधा की स्थिति है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि जदयू वाले समर्थक जो हैं वो तो ये भी बोल रहे हैं कि दिल्ली घबरा जाएगा, दिल्ली में सरकार चला जाएगा, वो चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे। अच्छा, अभी जदयू की संख्या कितनी है? सांसदों की 12 है। दिल्ली में मेजोरिटी कितना है? कितना एनडीए के पास विधायक सांसद? 290 92। अगर 12 आप हटा दीजिए तभी सरकार नहीं गिर रही है, तभी सरकार नहीं गिर। नायडू को क्यों जाएंगे चंद्रबाबू नायडू? उनको क्या हासिल होना है विपक्ष में बैठकर? ये सरकार गिराकर उनको क्या ही मिल जाएगा? क्या वो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो क्या उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी? क्या प्रधानमंत्री उनको बनाएंगे राहुल गांधी? इतनी बड़ी गलती करेगी कांग्रेस? तो मिलना क्या है आखिरकार? एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है। और देखिए, अगर सरकार बीजेपी की बनती भी है तो मेरा अपना जो आकलन कहता है नीतीश कुमार भी कहीं नहीं जाएंगे। बिहार में सत्ता में रहेंगे, डिप्टी सीएम होगा, कई मंत्री होंगे इनकी पार्टी से, केंद्र में दो मंत्री। इस तरह अगर घिस्तान जो पर्दे के अंदर जो चल रहा है तो बीजेपी एक्शन में आएगी। और यहां पे तो जो टूट होगा ही। पटना का तो मुझे नहीं पता कितने विधायक कहां से कि कौन टिकट दिया, किसके दल के हैं। दिल्ली में टूट 100% हो जाएगा सांसद के बीच में, एकदम सांसद के बीच में। देखिए, एक वजह लीजिए, दिल्ली को सेव करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी बिहार पर एक्शन लेगी। दिल्ली को खतरे में डालकर बिहार जैसे स्टेट के लिए कभी बीजेपी रिस्क नहीं लेगी। मेरा आकलन क्यों रिस्क लेगी? इसका मतलब है कि जो अभी तनातनी चल रहा है इसका मतलब दिल्ली पहले फिक्स किया जा चुका है। दिल्ली ही फिक्स किया जा रहा है। आज बीजेपी के 3-4 सीनियर लीडर्स को सुबह सुबह कॉल आया है दिल्ली से, वो लोग दिल्ली रवाना हुए हैं। बीजेपी के लोग ये बात जानते होंगे, मेरे पास इस खबर की पुष्टि है, पक्की खबर हम बता रहे हैं। जदयू को पूरे जो दिल्ली वाली जदयू है यानी कि 12 एमपी जो है उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा चुका है। क्यों नहीं लिया गया? मैंने क्या कहा कि जब ललन बाबू जिस दिन हुआ था उसी दिन हो गया था क्या? हम बार बार चर्चा करते हैं इस इंसिडेंट्स का। देखिए आदेश जी, इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर है जो मैक्सिमम चैनल मिस कर रहा है, वो लोग अपना डिप्टी सीएम बना रहा है, मंत्रिमंडल गठन कर रहा है, पता नहीं किस आधार पर। जब तक सीएम का ही चेहरा तय नहीं है तो कैसे आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कैसे मंत्रिमंडल गठन कर रहे हैं? कहां से कहां खबर है कि बीजेपी कह रही है कि नीतीश जी सीएम बनेंगे? कहीं दिखा दीजिए हमको, हम मानेंगे। कहीं इसका कहीं ऑफिशियल कोई बयान नहीं है, सिर्फ तुक्केबाजी है, सिर्फ हवाबाजी। और मुझे तो लगता है कि कुछ खबर प्लांट भी करवाया जा रहा है। खबर प्लांट करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ा वजह है कि पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भी ये कभी भी न नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया, न ही अमित शाह के द्वारा बोला गया कि नीतीश कुमार ही 25 से 30 बिहार के सीएम रहेंगे। चुनाव के दौरान भी कितना प्रेशर डाला गया, जब तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाया गया उस समय भी बहुत ज्यादा कि छपरा की रैली में बोले हैं, बोलना ही पड़ेगा इनको, नहीं तो मैं बिहार में पार घाट नहीं लगने वाला है। सारा प्रेशर बनाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री 8 तारीख को अंतिम बार बिहार में थे, उन्होंने अंत तक नहीं बोला कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। और देखिए उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व जो है पूरी तरह से चुप्पी साध चुका है। इवन कि 14 तारीख को शाम को प्रधानमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय जो कि दिल्ली में है, वहां पर उन्होंने लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर जो है जनता को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बस नीतीश कुमार का एक बार नाम लिया गया, वो भी चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा जी के साथ। साफ साफ इंडिकेशन है बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने जा रही है। खींचतान जारी है। देखिए कल परसों में कहीं क्लियर हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।